हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज हम द ग्रेट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोएम फायर एंड आइस की शॉर्ट समरी देखेंगे। इसके इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। देन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ग्रेट अमेरिकन पोइट थे जिन्होंने रूरल लाइफ का रियलिस्टिक डेपिक्शन शो किया है, यानी कि ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्रण। किसमें? अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में। आज की पोएम है फायर एंड आइस, यानी कि आग और बर्फ। ओके, अब चलिए इससे पहले इसकी इस पोइट्री की हम लाइंस को रीड करते हैं, देन हम इसकी समरी समझेंगे। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice it also great and would suffice. आपने देखा इस पोइट्री को इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है कि लाइंस को पढ़ने से ही उसका मीनिंग समझ में आ रहा है। इस पोइट्री में मेनली क्या शो किया गया है कि जब इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का अंत होगा तो आग में हो सकता है या बर्फ में, यानी कि फायर या आइस। आग इस दुनिया को नष्ट कर सकती है या फिर बर्फ। इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए अब इसकी समरी देखते हैं। आज की पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या शो किया है, उन्होंने वर्ल्ड के अंत के बारे में, यानी दुनिया के अंत के बारे में फेमस दो प्रेडिक्शंस को, भविष्यवाणियों को प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का अंत आग में होगा, फायर में होगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आइस में होगा, यानी कि बर्फ में होगा। अब आग और बर्फ का यहाँ क्या सेंस है? पोएट ने आग की तुलना किससे की है? डीप डिजायर्स से, पैशन से, तीव्र इच्छाओं से। और आइस की तुलना किससे की है? उन्होंने घृणा से, हेट्रेड से, जेलसी से। लेकिन पोएट का मानना है, पोएट का ओपिनियन ये है, वो कहते हैं कि उनके हिसाब से दुनिया का अंत आग में ही होगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आजकल की दुनिया में लोग जो हैं उनके अंदर तीव्र इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, उनके में पैशन, हर चीज़ को पूरा करने की इच्छा बढ़ती जा रही है ना। तो वो कहते हैं कि जब इच्छाएं, डिज़ायर्स बढ़ रहे हैं, यानी कि इच्छाओं की आग डेवलप हो रही है, तो इस दुनिया का अंत आग में ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ उनका मानना है कि अगर इस दुनिया का अंत दो बार होना हो तो घृणा भी, यानी कि हेट्रेड भी इस दुनिया को नष्ट कर सकती है, इस दुनिया का अंत कर सकती है। उनके हिसाब से फायर और आइस दोनों ही इस दुनिया के अंत का कारण बन सकते हैं। पोएट ने मेनली इस पोएम में दो कारण शो किए हैं दुनिया के अंत के। पहला है इच्छा और दूसरा है घृणा। इच्छा से क्या मतलब है? आजकल संसार में क्या है, दुनिया में लोगों के मन में इच्छाएं और डिज़ायर्स बढ़ती जा रही हैं किसी भी चीज़ को पाने की। और फिर क्या होता है, जब कोई चीज़ पाने की डिज़ायर बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है, वो पैशनेट हो जाते हैं, उनके अंदर पैशन बन जाता है, तो वो सही और गलत नहीं देखते, यानी कि वो हर तरीके से उस इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपका तरीका गलत हो चाहे सही हो। और अगर उस इच्छा को पूरा करने का वे गलत है, रॉन्ग है, यानी कि वो आपके विनाश का कारण है। यही उनका पोइट का मीन्स है कि इच्छा कैसे विनाश कर सकती है। दूसरा है घृणा। घृणा यानी हेट्रेड। जैसे हम किसी को नापसंद करते हैं, हमें कोई अच्छा नहीं लगता है, तो हमारे अंदर उसके लिए घृणा, हेट्रेड पैदा हो जाती है, ईर्ष्या, जेलसी पैदा हो जाती है, हम उसको पसंद नहीं करते हैं। फिर क्या होता है? फिर हमारा उससे विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, और लड़ाई झगड़े का मीन्स है विनाश। इसका मतलब ये हुआ कि इच्छा और घृणा दोनों ही इस दुनिया में इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, इतनी इंक्रीज हो रही हैं कि दुनिया का विनाश दोनों तरीके से हो सकता है, आग में भी और बर्फ में भी। इट मीन्स इच्छा से भी या घृणा से, दोनों तरीके से दुनिया का विनाश हो सकता है। और वो कहते हैं घृणा भी, हेट्रेड भी सफिशिएंट है इस दुनिया को अंत करने के लिए, इस दुनिया का विनाश करने के लिए। वो कवि पोएट कहते हैं कि घृणा भी सफिशिएंट है इस दुनिया को खत्म करने के लिए।
यही इस पोइट्री की समरी है और यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है जो पोइट आपको समझाना चाहते हैं। अब आपको इसकी समरी एकदम क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, लेटर्स का रिपीटेशन होता है। अब देखिए पोइट्री में हम देखते हैं कि लेटर्स कहाँ रिपीट हुए हैं, वहीं एलिट्रेशन होगा। ओके, अब देखिए सम से, स्टार्टिंग में ही आ गया सम से, यानी कि एस एस, यहाँ पर आपका क्या है, एलिट्रेशन, क्योंकि लेटर्स का रिपीटेशन हुआ है। देन वर्ड विल में डब्लू डब्लू, यहाँ भी लेटर्स रिपीट हुए हैं तो यहाँ भी हमारा क्या है, एलिट्रेशन है। देन अगेन एस एस, इसमें भी एलिट्रेशन है। देन इन आइस, इसमें भी आई आई, ये भी एलिट्रेशन है। इतना क्लियर हो गया आपको, लेटर्स रिपीट हुए हैं तो जहां जहां लेटर्स रिपीट हुए हैं वहां आपका होगा एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब देखिए एफ एफ, फेवर फायर में एफ एफ रिपीट हुआ है, यहां भी आपका है एलिट्रेशन। देन देखिए बट इफ इट, अब इसमें आई आई, इसमें भी आपके लेटर्स रिपीट हुए हैं तो यहाँ भी आपका क्या है, एलिट्रेशन। देन आपकी पोएम में कहीं भी लेटर्स अगेन रिपीट नहीं हुए हैं तो आपका ये हुआ एलिट्रेशन। नेक्स्ट है आपका सिंबलिज्म, यानी प्रतीकात्मकता, प्रतीक होना। आपको ये बात पता है कि इस पोइट्री में फायर और आइस किस चीज के प्रतीक हैं, सूचक हैं। फायर आपका डीप डिजायर्स का, पैशन का प्रतीक है, सिंबल है, और आइस किसका है, हेट्रेड का, घृणा का, कोल्डनेस का, जेलसी का सिंबल है। तो ये होता है आपका सिंबलिज्म इस पोइट्री का। नेक्स्ट आपका है एजोनेंस। एजोनेंस यानी कि वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होना। अब देखते हैं वॉवेल साउंड कहाँ रिपीट हुई भाई। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब देखिए होल्ड दोज हु, अब इसमें ओ और ओ, इसमें जो वॉवेल दिया है उसकी साउंड रिपीट हो रही है, ओ की साउंड ही रिपीट हो रही है। अब जैसे अगर हम कहते हैं इन आइस में, इन में ई आ रहा है, आइस में आई आ रहा है, साउंड में साउंड किसकी आ रही है तो आई, लेकिन साउंड आ रही है यहाँ पर इन में ई की साउंड आ रही है, आइस में आई की आ रही है, तो यहाँ पर आपका एजोनेंस नहीं है। यहाँ पर देखिए होल्ड, दोज, हु, यानी कि तीनों वर्ड्स में लगातार क्लोजली ओ साउंड, ओ वॉवेल साउंड रिपीट हो रही है। देन आपका ये होता है एजोनेंस, यानी कि ओ वॉवेल साउंड आपकी रिपीट हो रही है, इसीलिए यहाँ पर है एजोनेंस। ओके, नेक्स्ट आपका है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, यानी कि आपकी कंटिन्यूअसली आपकी लाइंस जो स्टेंजा में आ रही हैं उनमें आपका कॉन्सिक्वेंटली वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि लाइंस आपकी कंटिन्यू हो रही हैं तो वो वर्ड्स भी सेम रिपीट हो रहे हैं स्टार्टिंग में, तो वहां होता है एनाफोरा। अब देखिए सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से, अब स्टार्टिंग में सम से दो बार आया है, रिपीट हुआ है, सेम टू लाइंस में कंटिन्यूअसली सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो आपका ये है एनाफोरा। ओके, एनाफोरा आपका क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है जो आपकी स्टार्टिंग की टू लाइंस में सेम वर्ड्स के रिपीट होने से हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपका है इमेजरी। इमेजरी यानी कि काल्पनिकता। आपको पता है इस पोएम को पढ़ने से, इस पोएम को रीड करने से मालूम पड़ रहा है कि टोटली इमेजिनेशन है। पोएट क्या कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है कि वर्ड का अंत फायर में भी हो सकता है और आइस में भी हो सकता है, यानी कि पूरी कल्पना शक्ति को शो किया गया है, इमेजरी को शो किया गया। इमेजरी को इस पोइट्री में यूज किया गया है कि दुनिया का अंत आग में भी हो सकता है और दुनिया का अंत बर्फ में भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये पोइट्री में इमेजरी को यूज किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइम स्कीम, यानी कि पोइट्री में राइम स्कीम क्या है। अब देखिए सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, लास्ट वर्ड फायर की जो साउंड है अब देखिए किससे राइम कर रही है, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब फायर जो है वो डिजायर से राइम कर रही है। ओके, तो यहां पर हम लिख देंगे ए ए ए ए, लेकिन आइस इससे फायर से राइम नहीं कर रही है तो यहां पर हम लिख देंगे बी। ओके,
ए और ए इसमें आया क्योंकि फायर और डिजायर सेम है, सेम राइम कर रहे हैं, सेम साउंड राइम कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका सेकंड लाइन जो है सम से इन आइस, इसमें बी है क्योंकि आइस जो है वो इन दोनों वर्ड्स से राइम नहीं कर रही है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब देखिए आप, फायर, डिजायर और फायर तीनों राइम कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ फिर सेम ए आएगा, यहाँ बी नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारी सेकेंड लाइन इन तीनों से राइम नहीं कर रही है। फायर, डिजायर, फायर, ये आपका यहाँ पर ए ही राइम स्कीम चल रही है। देन देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब देखिए, ट्वाइस जो है वो आपका आइस से राइम कर रहा है, आइस ट्वाइस सेम साउंड कर रहा है। देन हम यहाँ पर हमारी बी राइम स्कीम है, बी बी। नेक्स्ट देखिए, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। अब ये हमारा हेट साउंड कर रहा है अलग, तो यहाँ पर हम इसको सी लिख देंगे, ठीक है, ओके। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। अब नेक्स्ट देखिए, फिर से ट्वाइस से आइस राइम कर रही है, आइस ट्वाइस आइस। देन हमारे यहाँ फिर बी आएगा, ओके। इज ऑल्सो ग्रेट, ग्रेट और हेट राइम कर रहे हैं, हेट और ग्रेट बोलने में सेम लग रहे हैं, राइम कर रहे हैं। देन ये सी है, ग्रेट भी सी आएगा, सेम राइम स्कीम है। एंड वुड सफाइस। अब आइस ट्वाइस आइस और सफाइस, यहाँ भी क्या आएगा आपका बी, क्योंकि हमारा आइस ट्वाइस आइस और सफाइस ये चारों राइम कर रहे हैं सेम। तो अब हमारी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी ए ए, बी सी बी, ये कहलाएगी हमारी राइमिंग स्कीम, ओके। क्योंकि हमारा फायर, डिजायर, देन फायर ये आपका सेम था। देन आपने देखा आइस ट्वाइस आइस सफाइस, ये सेम राइम कर रहा था। देन आपका हेट और ग्रेट सेम राइम कर रहा था। तो हमने इसको इस तरीके से सेट करा कि हमारी राइम स्कीम क्या हो गई, ए ए, बी सी बी। ये हमारी इस पोइट्री की क्या हो गई, राइम्स की। अब आपको इस पोएम फायर आइस की समरी और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिवाइसेस क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।